हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज इतने दिनों बाद मेरी व्लॉग इसलिए आई है क्योंकि गाइस अभी बीच में रिया सिया चली गई थी, मतलब अपने वापस अपने घर चली गई थी। तो बीच में मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी बनाने का। फिर जो ग्रीन फूड चैलेंज में अकेले बना रही थी, मतलब उनके साथ भी बनाया था, वो वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो अकेले बना कर फिर डालते हैं। फिर वो भी अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा रहने देते, इसको डालते ही नहीं है। ग्रीन फूड नहीं बन पाया। जिसने भी ग्रीन फूड चैलेंज दिया था मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। आप कोई अगला चैलेंज भी दे सकते हैं कि ग्रीन फूड अपलोड नहीं हो रहा, कभी और करके देखेंगे ग्रीन फूड चैलेंज। तो अगर वो अपलोड हो जाएगा तो हम अपलोड कर देंगे। और अभी रिया सिया तो अभी भी नहीं है, अभी नीशू इशू है, लेकिन वो ब्लॉग में आने के लिए मना करते हैं। तो मैं उनको कोशिश करूँगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी तो हमारे घर पे अजय मामा भी आ चुके हैं। पप्पा भी कल आ गए थे, पप्पा और मामा कल ही आ गए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है, हम लोग एक पुरानी बात बताएंगे। वो बात सिया के बारे में होने वाली है, और जो सिया के साथ हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत बर्तन खटा करते हैं मम्मी, उसका आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना वक्त गवाए हम अपनी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आपको जो पीछे दिख रही हैं वो मेरी मम्मी है। जब इनकी शक्ल बेकार होती है तो जो फिल्म स्टार नहीं होते उनकी तरह अपनी शक्ल ये दुकाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अभी इन्होंने मेरे ख्याल से अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होकर जा रही थाने पर। अभी तैयार नहीं, इसलिए अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी। गाइस, अब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने अजय मामा का। बोलो। नाम है अजय अजय कुमार। अब बताओ भाई गो। और ये पी हुआ तो पी कुछ करती नहीं, कुछ काम वगैरह। गैस ब्लॉग का आगे बढ़ाते हैं। और ये है हमारे निशु, ये जो अभी का ये खा रहे हैं, तभी उनके गोरे होने का राज। गैस, उनको ब्लॉग में चिल्लाने का बहुत शौक है। तो निशु ये अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। माय नेम इज निशु यादव, क्लास 9th। और गाइस, अब हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। सोइए कैसे सोइए, नाम बताओ। हम बड़े कल्लू, छोटे कल्लू के बड़े भाई। क्या? जी मैं इस कल्लू का भाई, बड़ा कल्लू, ये छोटा कल्लू। ये मोटा भी है, मोटे का राज बता। ताकत है जी, फोन कम चलाना। आप भी फोन कम चलाएं, ताकतवर बन जाए। अब हम इंट्रोडक्शन कराएंगे अपने। बहुत सही है, बढ़िया, अच्छा तेज बनाइए। बोलो, तेज बोलो। नहीं, आप बनाइए, बहुत अच्छी तेज बात बोलो, है। तेज। बहुत अच्छा है, आप रील बनाइए और अपना जो है चैनल पर भी चलाइए और यूट्यूब पर भी तेज चलाते। बोलो, तेज। बहुत तेज बोल रहा हूँ, क्या आवाज हमें खूब सुनाई दे रही है, इसमें जा रही है। गाइस, अगर आपको इनकी आवाज़ ना सुनाई दे रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप इस टाइम, आप मुझे तो जानते ही हो, अगर ये मेरे क्लासमेट वीडियो देख रहे हैं वो तो मुझे जानते होंगे, इसके लिए इंट्रोडक्शन कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, पहले कैमरा सेट कर ले तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो जो मैं अब बात बताने जा रही हूँ वो बहुत साल पहले की बात है। मैं शायद से तीन कह रहे, सॉरी, 6-7 साल की। मैं 6 या 7 साल की होंगी और सिया भी कुछ ऐसी, इसकी भी एज कुछ ऐसी होगी, क्योंकि हमारी और उसकी एज में कोई अंतर नहीं है। रिया हमसे बड़ी होगी, रिया होगी, वो भी 10-11 साल की होगी, और निशु भी कुछ ऐसे ही होगा। तो मैं क्या, गांव की बात है, मैनपुरी की बात है। मैं छोटी थी, गांव में थी और हम लोग जामुन तोड़ा करते थे। गर्मियों में शायद 6 जामुन आते थे, अभी भी आए होंगे। तो मतलब हम लोग जामुन तोड़ा करते थे। तो मैंने कहा कि चलो सिया और निशु भैया चलते हैं जामुन तोड़ते। रिया तो नहीं मानी, वो तो पहले से पागल थी, अब भी पागल ही है, पागल ही है। कोई बात नहीं मानती, कोई काम के लिए बात कहती वो भी नहीं मानती है, अब भी नहीं मानती है ज़्यादा। कोई बात नहीं, हमको ब्लॉग में वीडियो बनाना है।
आज ब्लॉग अच्छे से नहीं बन रहे गाइस। तो हाँ, मैंने कहा चलो निशु भैया और सिया चलो जामुन तोड़ते हैं चल के। तो हम लोग जामुन तोड़ रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे और भी बच्चे आ गए थे मोहल्ले के जामुन तोड़ने के लिए। मैं पत्थर से मतलब फेंक कर जामुन तोड़ रही थी। सिया नीचे से कैच करने के लिए खड़ी थी, मतलब जामुन आएगा तो उसे कैच करेगी। और निशु भैया गिट्टी इकट्ठी कर रहे थे तोड़ने के लिए। और वो कटोरे में कटोरा लिए थे, उसमें जामुन डालते जा रहे थे। फिर एक बड़ा सा मतलब इतना बड़ा पत्थर मिला, मैंने सोचा इससे तो अब टूटना ही चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पत्थर मैं मार रही हूँ जामुन तोड़ने के लिए, वो चाहे जिसके घर में जाए, जिसके घर पे जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तब। लेकिन जैसे ही मैंने टिल्ला फेंका ऊपर और उसकी डाल से टक्कर खाकर नीचे ही आया, उसी के नीचे सिया खड़ी थी। सिया के इधर से बहुत ज़ोरों से लगी, फिर वो गिर गई। और गाइस उस टाइम जितनी मैं डर गई थी ना कि अब तो मैं कहीं मैं पिट जाऊंगी किसी ना किसी से। उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा इस दुनिया से काम खत्म, अब मेरा दुनिया से जाने का समय आ गया है। लेकिन उस टाइम पे मैं ये नहीं समझती थी कि अब मामा तो मुझे मारेंगे नहीं, कोई मुझे नहीं मारेगा। मम्मी मुझे मार सकती थी और कोई नहीं मारेगा। सिया को जब गिर गई थी तब नीशू भैया था, नीशू भैया ने उसको उठा के देखा, मैं भी गई उसके पास। फिर देखो हमने गाइस कि यहाँ से खून निकल रहा था उसके। मैं इतना डर गई। नीशू भैया ने उसको मतलब नीशू भैया शायद से उसके पास ही, तो मैं इतनी तेज भागी वहाँ से, इतनी तेज भागी। फिर मैं अपने घर में गई तो विजय अम्मा को मैंने देखा वो पोछा लगा रहे थे। तो मैं जैसे ही अंदर घुसी, चप्पल उतार के नहीं घुसी, मतलब जल्दबाजी में मैंने चप्पल नहीं उतारी, चप्पल लेके अंदर भाग रही थी। तो मामा कह रहे पागल हो क्या, पोछा लगा रही हो, दिख नहीं रहा तुमको। मैंने कहा फिर तो मैं ऑर्डर गई, ने चिल्ला दी, फिर मैं ऑर्डर ही, फिर चप्पल लेके मैं तुरंत भागी। किसी घर में घुस जाती हूँ मैं। किसी का गेट खोला नहीं था, एक लोग का गेट खोला था जिसके अंदर से नान निकल रही थी। नानी शायद से मिठाई खिलाने गई, मतलब मिठाई बांटने गई थी, तो उनके घर पे भी गई थी, बैठी रही हूँ उनके घर पे। तो जैसे वो निकल रही थी, उनसे कुछ बातें कर रही थी, तो मैं फिर तुरंत ही क्या हुआ, मैं उनके घर के अंदर घुस गई। मतलब उनके गेट के बगल में एक कुत्ता बांधा था, क्योंकि उनके घर पे एक पालतू कुत्ता था। शर्मा जी के घर पे मैं घुस गई थी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं किसके घर में घुस रही हूँ, किसके घर पे नहीं। मैं बस बचने के लिए किसी घर पे भी घुस ही जा रही हूँ। मैं घुस गई अंदर, फिर कहीं पे मतलब उनके ना, और जिनके घर पे मैं घुसी थी ना, उनका घर भी काफ़ी बड़ा था और बहुत सारे कमरे थे उनके घर में। तो मैं किसी के भी घर में किसी भी कमरे में घुस गई जाके। एक कमरे में पहले घुसी, उस कमरे में मतलब नानी जब बाहर खड़ी तो उनको सुनाई दिया कि सिया की आँख फूट गई। जो गलत ही सुनाई देता है हमेशा, जो भी सुनाई देता है कि सिया की आँख फूट गई। ये फिर नानी रोते रोते गई सिया को देखने, तब तक सिया पट्टी करवाने निकल गई। यीशु भैया गया था साथ में और विजामा गए थे। अजामा में भी ढूंढते रहे थे, सबको लगा कि प्यू खो गई, प्यू नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। तो जब मैं अपने घर में घुसी, मतलब उनके घर में घुसी थी, मैं किचन में जा रही हूँ कहीं, तो आंटी कह रही बेटा बाहर निकलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आ जाओ। तो मैं वहाँ से भागती दूसरे कमरे में गई, तो कह रही आंटी बेटा कुछ नहीं, कोई नहीं मारेगा, आप बाहर तो निकलो। फिर मैं दूसरे कमरे में बेड के नीचे घुस गई जाके। फिर उन्होंने कहा अरे बेटा बाहर निकला। फिर उन्होंने मुझे गोदी में लिया, गोदी से लेके बाहर आई मुझको। तब तक फिर सिया को इंजेक्शन लगा था। फिर सिया आई, उसकी पट्टी लगी हुई थी, वो पता नहीं रो रही होगी, हाँ इंजेक्शन लगा था तब रोई थी, सुबह बता रहा था। तो कह रही थी कि पी कोई बात नहीं, डिल्ला लगे, गलती से लग गया होगा। तो हम लोग में एक लड़ाई हुआ करती थी कि तू छोटी है मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ तू छोटी है, तू छोटी मैं बड़ी हूँ, इसमें लड़ाई होती थी। अब भी होती है वैसे, कभी कभी अभी भी हो जाती है कि सिया तू छोटी है मैं बड़ी हूँ। क्योंकि सिया का बर्थडे आता है फरवरी में और मेरा आता है अप्रैल में, तो इतना कोई अंतर नहीं, मैं ही छोटी उससे 2 महीने या फिर 1 महीने, मुझे पता नहीं। तो तब भी हम लड़ाई किया करते कि तू छोटी है मैं बड़ी हूँ। तो इसी बात पे उधर भी यही चीज़ याद आ गई मामा को, विजामा को। तो कह रहे हैं आओ प्रिय तुम इधर हो, सिया के पैर छू लो आके, क्योंकि तुम तो बड़ी हो ना, इससे तो पैर छू लो आके। तो यही हुई। फिर रात को क्या बात चली, मैं सो रही थी, लेकिन मैं सोने का नाटक कर रही थी, मेरे बारे में बात चल रही थी, सब मेरे बारे में बात चल रही थी कि पीहू देखो कितना डर गई थी, क्योंकि घर पे घुस गई जाके शर्मा आंटी। इतना हंसी आ रही थी उस टाइम, शर्मा आंटी को इतनी हंसी आ रही थी, इतना फ़नी मोमेंट था। अब मुझे याद है तो मैंने कहा मैं किसके घर पे घुस गई जाकर। मैं मतलब मुझे उस टाइम किसी चीज़ का डर नहीं था कि उनके घर पे कुत्ता भी है, कुत्ता नाम का कोई चीज़ भी है, डॉग है उनके घर पे पला हुआ। मैं बिना डरे उनके घर पे घुस गई
और कहीं भी कहीं नानी खड़ी थी, मैं नानी को मतलब पता नहीं धक्का लगा कि नहीं लगा, लेकिन मैं ऐसे घुसी जोर के मारी तो चप्पल मेरे हाथ में, चप्पल मैंने ऐसा पहले फेंकी, फिर उनके घर पे घुस गई जाकर। ऐसे ये हुआ था, इतना तो डरावना मोमेंट था, क्या बताऊँ। मुझे अगर मैं अभी इतनी बड़ी हो के तब मुझसे अगर ऐसी गलती होती तो मैं पक्का नहीं बचती, मुझे डांट भी मिलती और मम्मी से मार भी पड़ती, इतना मार पड़ती डंडा बड़ा सा फेंक कर मारती। और देखो अभी तो मैं, उस टाइम तो मैं छोटी थी इसलिए मुझे मारनी पड़ी, गलती से हो जाता है तो हो ही जाता है। और फिर जो जिस पत्थर से सिया को लगा था वही पत्थर हमको फिर से मिला है कुछ दिन बाद, उस पर रेड रेड लगा था, मतलब खून लगा था। तो वो पत्थर इतना लकी हो गया, जब भी उस पत्थर से हम जामुन तोड़ते हैं, जामुन तुरंत ही तोड़ जाता, फिर हमको लगता है कि अब ये पत्थर हमारे लिए लकी। जब से सिया को चोट लगी तो हम लोग उसी पत्थर को अपने घर लेकर आते हैं, उसी से हम तोड़ते हैं जामुन, क्योंकि उसी से हमेशा जामुन टूट जाया करते थे। जब से फिर सिया की लगी थी, फिर तब से सिया जामुन के पेड़ के नीचे नहीं आई, कुछ महीनों तक जामुन के पेड़ के नीचे, और बैट बॉल जब खेला करते तब से नहीं आई। मोहल्ले में मतलब कोई भी आता था जामुन तोड़ता था, वो कब से मतलब बिल्कुल, जब से उसको चोट लगी मेरी वजह से, वो कब से जामुन तोड़ने नहीं आती थी 2-3 महीने के लिए। लेकिन अब उसका डर खत्म हो गया, अब वो आती है जब तक उसके पट्टी लगी रही, बिल्कुल नहीं है, अब आने लगी। अभी भी जामुन लगे होंगे तो वो लोग तोड़ के खा रहे होंगे। गाइस यहाँ पे तो जामुन ही लगते, मैं जामुन ही नहीं लगते इस मोहल्ले में। ऐसे मोहल्ले में एक तो कमरा ले लिया है जहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगता है। हमीरपुर की बहुत याद आ रही है गाइस। अभी हमीरपुर में होती तो, और अगर हमीरपुर में जिस कॉलोनी में मैं रहा करती थी उस कॉलोनी के मेरे मतलब सभी मेरे दोस्त होते, जैसे मैं सबका नाम लेती हूँ। शानवी तो सबसे पहले ही चली गई थी कॉलोनी छोड़कर, सबसे पहले वही गई थी कॉलोनी छोड़कर। फिर कुछ और लोग गए थे, अर्पिता थी उसके साथ भी खेला करती थी, आशु थी, अंतरा दीदी, बंकू भैया थे, रोजी दीदी थी, रोहिणी दीदी थी, मोहिनी दीदी थी, उनकी एक बहन थी संजना, संजना नाम था, हाँ संजना नाम था। गाइस तो कुछ कुछ मतलब कुछ इंसिडेंट की वजह से संजना की डेथ हो गई। सॉरी अगर मैंने ब्लॉग में अगर वो रोनी दीदी देखी तो बुरा मत मानना प्लीज़। तो और फिर और कौन था, हम, हाँ सबसे मेन कैरेक्टर तो भूल गए हम। एक और रहती थी, डुग्गू था, डुग्गू के साथ हम, डुग्गू तो बहुत मेरा फेवरेट था वो। और और डुग्गू था, डुग्गू को हम रोज़ अपने घर पे 4-5 बजे लाते थे और उसको हम लोग खिलाया करते तो बहुत क्यूट लगता है गाइस। डुग्गू बहुत क्यूट लगता है, अब तो बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा है। फर्स्ट डे था उसका, इंस्टाग्राम में पोस्ट करी थी अंकल ने, मैंने देखा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर एक अनम और रहती थी, अनम नाम की, उसके एक भाई या बहन था, मुझे याद नहीं है, एक होगा, फिर एक दूसरा और हुआ तो शायद से, हाँ फिर अनम। हाँ एक और बात याद आई, अनम के नाम से एक बात याद आई, आशी आशु, मतलब हमारे कॉलोनी के पीछे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अनम खेल रही थी, मतलब जहाँ पे झंडा लगा होता है, जो कोई हमीरपुर में रहता है परेड कॉलोनी में जो जा चुका है, खासकर मेरे बेस्ट फ्रेंड जा चुके हैं तो वो जानते होंगे, जहाँ पे झंडा लगा हुआ होता है वाइट कलर की टाइल से जो बना है स्टेज टाइप का, वहाँ पे ये लोग खेल रहे थे। तो वहाँ तब रिया सिया भी थी, तब मैं मम्मी के साथ दुकान गई थी और ईशु भैया तो घर पे अपने दोस्तों के पास गया होगा। तो रिया सिया वहाँ पे आशिया के साथ खेल रही थी, अनम भी थी, बहुत सारे बच्चे थे। तो ये लोग नहीं छोटे, हम लोग पानी से किचन सेट ऐसे खेला करते थे, ग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे थे तो फूल तोड़ के लाया करते थे, ये सब मतलब उससे खेला करते थे कुछ भी बनाकर। तो क्या हुआ कि अब पता नहीं आशिया आंसू और ये सब कुछ भी पानी से खेल रहे होंगे तो अचानक से क्या हुआ, शाम का समय था, मतलब 5-6 बज रहे होंगे, 6-7 जो भी हो, मुझे 7 तो नहीं बजे होंगे, 5-6 बजे होंगे। तो अनम जहाँ से फिसल गई कह रहे सॉरी, फिसल गई और वहाँ फिसली जहाँ पे मतलब झंडा लगा था ऐसे स्क्वायर साइज का था, वहाँ पे किनारे साइड पे उसका मतलब जैसे पूरा फट गया था ऐसे सर उसका। फिर रिया दीदी ने वो देखा, फिर रिया से दोनों दौड़ कर आई, फिर उनके पास रुमाल तो था नहीं, उन्होंने जल्दी जल्दी से रुमाल मांगा किसी से, अंकल आंटी रुमाल दे दो उसके सर पे लगा देते हैं, उनका उसका खून बहुत बह रहा था, अनम का बहुत ज़ोर से लगी थी, मतलब उसका कोना पूरा अंदर घुस गया था। फिर रुमाल लगा के फिर रिया ने किसी ने उठा के उसको घर पे लेकर आए।
फिर वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से पट्टियों के फिर हम लोग शाम को उसके घर पे देखने गए थे। और तीसरी जो पुरानी बात है वो बहुत फ़नी है, मैं आपको अभी बताती हूँ। रवि सर हमको मुझे कोचिंग पढ़ाने आते थे। जैसे समर वेकेशन में रिया सिया भी यहाँ पे आई हैं। इतना हकला रही हूँ। मैडम सर का एक एपिसोड है जिसमें तोतली लड़की आती है, उसको क्या देख ले मैं भी ऐसी हो गई हूँ। तो रवि सर ने पढ़ा दिया और वो चले गए, और उनकी चाबी मेरी बुक्स के अंदर रह गई थी। अभी इशू आ गया तो उसने लाइट वाइट बंद कर दी, तो उसको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं कहाँ थी, हाँ वो चाबी मेरी बुक्स के नीचे भूल गई, स्कूटी की चाबी। तो नीचे गए तो उनको याद है कि चाबी ऊपर रह गई, और मुझे लगा कि बब्बा घर पे है नहीं, तो रवि सर ने गेट खटकाया आकर। रवि सर फिर बंद कर, तो उन्होंने जब गेट खटकाया तो मुझे लगा बब्बा आए होंगे, लेकिन बब्बा तो कमरे में सो रहे थे। बब्बा गेट मतलब वो कमरे में सो रहे थे, मुझे लगा बब्बा आया। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी ट्यूशन पढ़ने के बाद। संडे के दिन 10 बजे आए थे पढ़ाने, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैंने प्लेट ली और ऊपर रख के डांस करने लगी ऐसे करके, मतलब तबला सा बजाने लगी ऊपर थाली रख कर। और रिया शैम्पू से अपने बाल धुल लेती वॉशरूम में। और सर को जो नमकीन देता है ना हम लोग कोचिंग में, सर को नमकीन खाइए सर, चाय पीजिए, तो चाय तो उन्हें पी ली थी, नमकीन थोड़ी सी बचा दी थी। तो अगर सिया को जानने वाले लोग व्लॉग देखे तो सिया को तो अच्छे जानती हूँ, जैसे मैं जानती हूँ। तो सिया ने तुरंत ही वो नमकीन की कटोरी उठाई, तुरंत ही तुम ऐसे मुट्ठी भर भर के वो खाने लगी, मतलब कपिया एक पूरा खाने लगी। फिर तभी कुंडी उसने खोली, मैं आंखें बंद करके डांस कर रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कौन खड़ा है आगे। तो सिया ने कुंडी खोली, सिया सर के सामने सर की वही वाली नमकीन ऐसे खा रही, तुरंत ही भागी और नमकीन पूरी तरह से फैलती जा रही, वो भागी जैसे पूरा मतलब इतनी बेइज्जती हुई उस दिन हमारी। फिर मैंने आँख खोली, मतलब स्केटिंग शूज़ और पहने थी मैंने नीचे, तो मैं इतना डर गई थी, मैं गिरने ही वाली थी, बच गई। फिर सर ने कहा चाबी, स्कूटी चाबी। फिर मैंने कॉपी से निकाल के दी, मैंने कहा ये सिया कितनी बेइज्जती, सिया और मेरी। रिया को तो शायद नहीं देखा होगा, रिया तो वॉशरूम में बाल धुल लेती। हम लोग इतना हंसे, वो इतना हंसे कैसे सिया सबसे ज़्यादा तो उस पैसे थे। सिया नमकीन खा रही थी, ऐसे करके खा रही थी, मतलब जैसे ये नमकीन है ऐसे हाथ में ली, ऐसे खाती जा रही। और जैसे सर को देखा ऐसे भागी है, मतलब ऐसे भागी है नीचे तक, उसके पैरों की आवाज़ गई हुई। मतलब वो ऊपर रहा करते थे और नीचे भी कोई लोग रहते थे, तो ऐसे भागी वो, नमकीन से नीचे फैलती हुई जा रही है। तो गाइस आज के लिए यही 3 बातें। अगर आप और भी चाहते हैं कि और भी बातें बताई जाए, और अगर आपने कमेंट किया कि और भी बातें, तो मुझे क्या पता पुरानी बातें और ज़्यादा याद ना हो। तो यही तीनों चीज़ें याद थी, पुरानी बातें इतनी याद थी, तो मैंने उतनी आपको बता दी क्योंकि मुझे बहुत फ़नी लगी, मुझे लगा इसको बताना चाहिए। तो अगर आपको हंसी आई है तो कमेंट में हंसने वाले इमोजी डालें, नहीं हंसी आई है तो रेड कलर का हाथ डालें, पता तो चले कौन हंस रहा है, क्योंकि मैं तो हंसी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं हंसी आई। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो डालें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को और वीडियोस को लाइक करें, और वीडियोस को कोई नहीं करेगा, जो करेगा उसको ब्लॉक कर दूंगा इस फोन से। और वीडियोस को लाइक करें गाइस, ये तो भैया ऐसे ही है नहीं, कतई नहीं करेगा, पढ़ाई ध्यान से रखता है गाइस। तो ऐसा हो रहा है कि अब हमारे आपका जल्दी अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।